हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल में मैं जानकी पटेल आपको फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 6 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो जो हमारे एनसीईआरटी बुक है उसमें टॉपिक नंबर 6.1 जो है चैप्टर की भूमिका का पार्ट है। तो उसमें दैनिक बोल चाल की भाषा में हम प्रायः कार्य, ऊर्जा और शक्ति शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि कोई किसान खेत जोतता है, कोई मिस्त्री ईंट ढोता है, कोई छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है या कोई चित्रकार सुंदर दृष्टिभूमि का चित्र बनाता है, तो इन सब को हम सभी कार्य कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं। परंतु भौतिकी में कार्य शब्द को परिशुद्ध रूप से परिमाणित करते हैं। तो जिस व्यक्ति में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे कार्य करने की क्षमता होती है उसे अधिक शक्ति या ऊर्जा वाला कहते हैं। हम लंबी दूरी वाले घातक को उसकी शक्ति या ऊर्जा के लिए प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। भौतिकी में भी ऊर्जा कार्य से इसी प्रकार संबंधित है, परंतु जैसा ऊपर बताया गया है कि शब्द कार्य को और अधिक परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। शक्ति शब्द का दैनिक जीवन में प्रयोग विभिन्न अर्थों में हो सकता है। कराटे या बॉक्सिंग में शक्तिशाली मुक्का वही माना जाता है जो तेज गति से मारा जाता है। तो शब्द शक्ति का यह अर्थ भौतिकी में इस शब्द के अर्थ के निकट है। हम यह देखेंगे कि इन पदों की भौतिक परिभाषा तथा इनके द्वारा मस्तिष्क में बने कार्यकारी चित्रों के बीच अधिक से अधिक यह संबंध अल्प ही होता है। तो इस पाठ का लक्ष्य इन तीन भौतिक राशियों की धारणाओं का विकास करना है। लेकिन इसके पहले हमें आवश्यक गणितीय भाषा, मुख्यतः दो सदिशों के अदिश गुणनफल को समझना होगा। तो भौतिकी में जो हमारा अदिश सदिशों को जो अदिश गुणनफल है वो आज हम समझेंगे। तो उसका है टॉपिक नंबर 6.1.1 अदिश गुणनफल। अध्याय 4 में हम लोगों ने सदिश राशियों और उसके प्रयोगों के बारे में पढ़ा है। कई भौतिक राशियाँ जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि सदिश है। हम लोगों ने सदिशों को जोड़ना और घटाना भी सीखा है। अब हम सदिशों के गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। सदिशों को गुणा करने की दो विधियाँ हैं। प्रथम विधि है दो सदिशों के गुणनफल से अदिश गुणनफल प्राप्त होता है और इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। दूसरी विधि में दो सदिशों के गुणनफल से एक सदिश प्राप्त होता है और इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। तो सदिश गुणनफल के बारे में हम अध्याय 7 में देखेंगे। इस अध्याय में हम लोग अदिश गुणनफल की विवेचना करेंगे। तो किन्हीं दो सदिशों ए तथा बी के अदिश या बिंदु गुणनफल, उसको बोलते हैं डॉट गुणनफल, को हम ए डॉट बी के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है ना ए डॉट बी, ए और बी के बीच में डॉट रखते हैं और इसके निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो ए डॉट बी ये दोनों सदिश है, इसलिए इसके ऊपर ऐसे तीर किए गए हैं। ओके, ए और बी के ऊपर। और हमारी जो बुक में है सदिश को लिखने के लिए ऐसे तीर भी करते हैं और इसको ऐसे गाढ़ा भी लिखते हैं। ऐसे डार्क लिखेंगे फिर भी वो इसको भी हम सदिश बोलते हैं, और ऐसा सिंपल लिखते हैं तो इसको अदिश बोलते हैं। ओके, तो सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यह थीटा दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण है। तो चित्र 6.1 में दिखाया गया है क्योंकि बी तथा कॉस थीटा सभी अदिश है, इसलिए ए जो यहाँ पे जो ए लिखा है उसको गाढ़ा बताया गया है, इसलिए इसको सदिश ए बोलेंगे हम। ओके, तथा बी उसको भी सदिश बी बोलेंगे। तो ए तथा
बी सदिश ए तथा सदिश बी का बिंदु गुणनफल भी अदिश राशि है। सदिश ए व सदिश बी में से प्रत्येक की अपनी अपनी दिशा है, किंतु उनके अदिश गुणनफल की कोई दिशा नहीं है। जब दोनों का गुणनफल होता है अदिश गुणनफल, तो उसकी कोई दिशा होती नहीं है। तो समीकरण जो है ये 6(1) सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसको हम निम्नलिखित परिणाम से भी लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ये सदिश है, सदिश ए और सदिश बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और बी को बाहर रख के ए कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। ज्यामिति के अनुसार बी कॉस थीटा सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप्त है। यहाँ पे जो हमारा चित्र दिखाया गया है, जो ये है सदिश बी है और ये सदिश ए है, और ये इन दोनों के बीच का थीटा कोण है। ओके, तो जो चित्र 6.1 बी है उसमें क्या है, तो सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, तो ये जो सदिश बी है, ये सदिश बी है, उसका जो प्रक्षेप्त होता है वो सदिश ए पे होता है। ये सदिश ए है। ओके, ये बी और ये ए। तो जो बी का जो प्रक्षेप्त होता है किस सदिश पे होता है, ए पे होता है, और ए का जो प्रक्षेप्त होता है वो किस पे होता है, बी पे होता है। तो देखिए चित्र 6.1 सी में क्या है, तो ए का जो है प्रक्षेप बी पे है। ओके, तो इस प्रकार सदिश ए डॉट सदिश बी सदिश ए के परिमाण तथा बी के अनुदिश ए के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। जो बी का जो प्रक्षेप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बी कॉस थीटा। ये जितना प्रक्षेप्त है बी का, तो इसको बी कॉस थीटा बोलते हैं, और जो ए का प्रक्षेप है उसको ए कॉस थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे सदिश ए डॉट सदिश बी को ए बी और दोनों का कॉस थीटा का गुणनफल, तो उसमें हम एक सदिश को लिखते हैं और दूसरे का प्रक्षेप लिखते हैं, उसको भी ये हम डॉट गुणनफल बोलते हैं। ओके, एक सदिश होगा सदिश ए डॉट सदिश बी, क्या होगा, कोई एक सदिश और दूसरे का प्रक्षेप। वैसे ही बी होता है कोई सदिश, तो बी तो ए कॉस थीटा होगा। ओके, तो दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है, कोई एक सदिश का मान और दूसरे सदिश का प्रक्षेप। ओके, तो जो 6.1 ए में क्या है, दो सदिशों सदिश ए तथा सदिश बी का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है, अर्थात ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बी में क्या दिखाया गया है, तो बी कॉस थीटा सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, और सी में ए कॉस थीटा सदिश ए का बी पर प्रक्षेप है। तो समीकरण 1 से यह संकेत भी मिलता है कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों का जो मान मिलता है वो सेम है। ओके, तो अदिश गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है। तो ए डॉट बी, जब तीन सदिश हो गए ए बी सी, तो कोई एक का मान, फिर कोई दो, जो बाकी के दो बचे उन दोनों का, तो उनका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए डॉट सी
तथा ए डॉट जो हम लेम्डा लेंगे तो ए डॉट लेम्डा डॉट बी तो क्या होगा लेम्डा ए डॉट बी। यह लेम्डा एक वास्तविक संख्या है। तो उपरोक्त समीकरणों की व्युत्पत्ति आपके लिए अभ्यास हेतु छोड़ी जा रही है। अब हम एकांक सदिशों आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट का अदिश गुणनफल निकालेंगे। तो आई कैरेट क्या है तो एक्स दिशा का एकांक सदिश है। जो एक्स दिशा होती है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष और तीसरी क्या होती है जेड अक्ष। ओके, तो एक्स का एकांक सदिश क्या होगा आई कैरेट, वाई का क्या होगा जे कैरेट और जेड का के कैरेट होगा। ओके, तो आई डॉट आई, अब आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के। आई क्या है एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश है। तो जो आई होगा तो एक्स दिशा का जो एकांक सदिश होगा। ओके, एक्स दिशा का एकांक सदिश होगा। वैसे ही दूसरा आई लगेगा वो भी एक्स दिशा का होगा एक्स अक्ष का। तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा तो ज़ीरो होगा। तो आई डॉट आई कैरेट डॉट आई कैरेट दोनों का जब हम अदिश गुणनफल लेंगे तो क्या होगा आई डॉट आई कॉस थीटा। यहाँ पे आई और दोनों का मान क्या है एकांक सदिश है इसलिए 1 होगा और कॉस थीटा 90 यानी कॉस 90 1 सॉरी कॉस 0 होगा। यहाँ पे दोनों के बीच का कोण कितना है 0 इसलिए क्या मान होगा कॉस 0 1 होगा इसलिए आई डॉट आई कितना होगा 1 होगा। ओके, वैसे ही जे डॉट जे तो उसमें क्या होगा तो ये वाई अक्ष ये भी वाई अक्ष दोनों का एकांक सदिश जे कैरेट। तो इन जे कैरेट डॉट जे कैरेट इन दोनों का मान क्या है 1 1 और कॉस 0। ओके, कॉस 0 कितना होगा 1 तो आई जे डॉट जे भी 1 होगा। ओके, वैसे आई डॉट जे तो आई यानी एक्स अक्ष जे यानी वाई अक्ष। तो आई ये जे इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 होगा। ओके, तो दोनों का मान 1 1 और कॉस 90 कितना होगा 0 यानी जे डॉट आई कितना होगा 0 होगा। ओके, वैसे ही जे और के और आई इन तीनों का बीच का जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा इसलिए कॉस 90 0 होगा इसलिए इन तीनों का मान क्या होगा 0। तो दो सदिश ए सदिश इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट और बी सदिश इज इक्वल टू बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। ये इसके जो है ए सदिश के अवयव है और ये बी सदिश के है। ओके, तो अदिश गुणनफल क्या होगा ए डॉट बी करेंगे तो ए का जो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट डॉट बी एक्स आई कैरेट बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। तो यहाँ पे जो आई और आई का जो डॉट गुणाकार होगा वो ही 1 होगा। आई डॉट जे होगा वो 0 हो जाएगा या जे डॉट के होगा वो भी 0 होगा और के डॉट आई होगा वो भी 0 होगा। तो जो जितने एक्स एक्स वाले जो घटक है उसका ही मान 1 रहेगा। तो जो ए एक्स बी एक्स बचेगा उसमें
उसके बाद ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, इतना ही बचेगा। ओके, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो सदिश गुणनफल परिभाषा तथा समीकरण से हम निम्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ए सदिश ए डॉट सदिश ए क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई और ए जेड। अथवा हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए क्या होगा, ए का मान, फिर से उसका ए का मान जो मानक में हमने लिखा है, और कॉस थीटा। तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, 0, इसलिए ए स्क्वायर कॉस 0 1 होगा। इसी तरह ए डॉट बी क्या होगा, 0। यदि ए व बी एक दूसरे के लंबवत हो गए तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। तो इस पर जो अदिश गुणनफल है उस पर एक उदाहरण है, उदाहरण 6.1। तो बल F इज इक्वल टू 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट माइनस 5k कैरेट। ओके, तो F का मान तथा विस्थापन D क्या है, 5i कैरेट प्लस 4j कैरेट प्लस 3k कैरेट। तो इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए तथा F का D पर प्रक्षेप भी ज्ञात कीजिए। तो F डॉट डी करना है, तो F डॉट डी में क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो एफ एक्स का मान क्या है, तो उसका एक्स जो दिशा का जो घटक है वो कितना है, उसका मान 3 और डी का है 5। तो इन दोनों का गुणनफल, फिर वाई वाले फिर जेड वाले। ओके, तो कितना होगा, एफ डॉट डी 16। हमें एफ डी कॉस थीटा फाइंड करना है, तो वो कितना होगा, 60 यूनिट। अब एफ डॉट एफ क्या होगा, एफ स्क्वायर, तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो इन सभी का मान लिखते हैं, तो एफ क्या मिलेगा, √50। वैसे डी स्क्वायर करेंगे तो उसका भी √50, हमें डी फाइंड करना है। तो एफ डी कॉस थीटा से हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, एफ डॉट डी अपॉन एफ डी। तो एफ डॉट डी क्या मिला था हमको 60 यूनिट और एफ और डी का मान √50 इंटू √50, तो कितना मिलेगा, 0.32। हमें थीटा फाइंड करना है, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 0.32। ओके, इसके बाद है आपको जो ये कॉस इनवर्स का जो वैल्यू है वो लॉगरिथम से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जो अदिश गुणनफल, ओके, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।